Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Gargi ji and Geetali ji for inviting me here to this annual program of Little More. I would also like to congratulate them for completing their fifth. एक तंदुरुस्ती की निशानी है, अभी एक बीमारी है. All over the world we have started accepting that obesity is a disease. Obesity एक बीमारी है. तो ये बीमारी ऐसी बड़ी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है. It is a root cause of various other problems, medical problems. So we deal with it at this hospital and also at Jaslok, where I am the head of department of obesity surgery or bariatric surgery as you call it. So friends, जब भी हम आज जो हम डिस्कस करेंगे, what we would discuss today is primarily about मोटापा क्या है, what is obesity, उसका क्योर, केयर, प्रिवेंशन एंड वेरियस रिसेंट ट्रेंड्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. बिकॉज मोटापा एक ऐसी चीज है कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में आती हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब मोटापा शरीर से निकल जाता है तो वो बहुत सारी बीमारियां शरीर से वापस भी चली जाती हैं. सो सिंस वी नो इट इज अ बिग प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड एंड लर्न समथिंग मोर अबाउट इट. लाइफ में सबको बड़ा बनना है. एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन लाइफ एंड ग्रोथ इज गुड, बट क्या हर तरह की ग्रोथ अच्छी होती है? इज ग्रोथ फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू गुड? There was a time when we were so fit, food was scarce, physical activity was to the maximum, और देखा जाए तो इतने डॉक्टर नहीं थे लेकिन बीमारियां भी बहुत कम हुआ करती थी. But we have grown really huge. आज के दिन में इस तरह से ग्रोथ हो गया है कि हमारी एक्टिविटीज लिमिट हो चुकी हैं, खाना पीना बढ़ गया है, और ये जनरेशन को, that is this generation is by and large the heaviest generation, and we really don't know what the next generation is going to be, because आज आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे तो चाइल्डहुड ओबेसिटी के ऊपर बहुत कहा जाता है, एंड दिस इज द नेक्स्ट इन थिंग. बिकॉज आज अगर हमें चाहिए माना कि मोटापा इतनी बड़ी बीमारी है, तो ये बीमारी आज हमें जब अडल्टहुड में आती है उसके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. जब यही बीमारी हमें बचपने से आने को चालू हो जाएगी तो हमारी लाइफ कितनी कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी कम हो जाएगी, ये सिर्फ सोचने वाली बात है. एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी और लोगों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया थी, तो लोग अपने आप को मेंटेन किया करते थे और टेक्नोलॉजी तभी इवॉल्व हो रही थी. अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है और लोग और भी इवॉल्व हो चुके हैं. तो ऐसी सिचुएशन है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आई वुड रियली से बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, लोगों में एक सुस्ती आ गई है कि अगर हर चीज एक बटन दबाने से मिलती है तो मैं मेहनत क्यों करूं. एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई दिस सिचुएशन हैज कम इन. बिग इज द न्यू स्टैंडर्ड. लोगों को हर कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा घर, बड़ा जॉब, बड़ा चेक, साथ में something like a big burger, a big vada pav or a big pizza. Everyone wants everything big in life, but big at all times is not very good. हर जगह पे कोई बड़ी चीज भली नहीं होती है, और ये सब के पीछे भी एक कारण है. आज हम सबको, सपोज वी आर गोइंग टू ईट समवेयर, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिनमें मोटापा है, जो ज्यादा हेवी हैं, उनको क्यों मोटापा आया, उनके अंदर व्हाट इज द मेन कॉज दैट ओबेसिटी हैज कम इन. वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि उनका इसमें कुछ फॉल्ट ही नहीं है. द मेजर कॉज इज जेनेटिक्स. मेजर कॉज इज जेनेटिक्स. एक्चुअली देखा जाए, जब भी डॉक्टर्स कोई टॉक देते हैं तो उसमें एक चीज बोल देते हैं कि ये सब जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, मतलब और कोई प्रॉब्लम है नहीं जीन्स की वजह से. बट व्हाट इज द जीन्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. एक जमाना था पहले, जब मैंने जैसे पहले बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम थी. जब ये फिजिकल एक्टिविटी कम थी,
फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी और खाना बहुत कम था हमारे पास, देयर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड फिजिकल एक्टिविटी वाज इट्स मैक्सिमम, तो इट वाज नॉट नेसेसरी दैट समवन विल गेट फूड एवरी डे। मतलब हो सकता है जब पिछले बहुत सालों सदियों पहले रोज खाना नहीं मिलता था, या कभी सारे दिन में एक खाना मिलता था, कभी 2 बार मिलता था, कभी 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था। तो ऐसे टाइम पे बॉडी ने अपने आप को इवॉल्व किया, बॉडी ने अपने अंदर एक जीन्स पैदा किए। These genes were called as thrifty genes. इस जीन्स के वजह से क्या होता था कि जब भी आदमी के अंदर कुछ खाना आता था तो जीन्स हमारे शरीर में वो खाना थोड़ा स्टोर कर देता था। It used to store that fat for periods of starvation or they don't happen. But आज जब हमारे बॉडी में खाना बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तब भी बॉडी वही जीन्स काम करते हैं और बॉडी में फैट स्टोर करते हैं। 10 to 15% डेली एक्टिविटी में यूज होता है, 80 to 90% स्टोर होता है। इसके लिए आज अगर आप खाना खाएंगे आज मोटे नहीं होंगे, लेकिन आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक वैसे ही करते रहेंगे तो आगे जाके आपके अंदर मोटापा आने वाला है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दोज जीन्स कॉल्ड एज थ्रिफ्टी जीन्स व्हिच ब्रिंग अबाउट एंडोक्राइन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से खाना स्टोर होता जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी एकदम नहीं हो गई तो हमारी बॉडी में कुछ कैलोरीज बर्न ही नहीं होती है, बर्न नहीं होगी तो सब जमा होता जाएगा। एक और इसमें कंसेप्ट है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक सेट पॉइंट। आज जब भी किसी का वजन मैं आपको इससे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, क्योंकि क्यों लोग कहते हैं कि मैं तो इतनी डाइटिंग करती हूं या करता हूं और मैं इतना कम खाता हूं फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है। There are 2 categories of people in front of us. One category of people are those who are mildly overweight, मतलब जिनका 5, 7 या 8 किलो वजन ज्यादा है, और एक कैटेगरी सब जो हमारे सामने है जिनका वजन 25, 30, 40, 50 या 100 किलो ज्यादा है। जब एक 4 या 5 या 7 किलो जिसका ओवरवेट है वजन, जब वो नो प्रॉब्लम, माय वॉइस इज लाउड इनफ, इट्स ओके, लेट देम कंटिन्यू। सो आज जब हमारा वजन सिर्फ 5 या 7 किलो ज्यादा है, ये 5 या 7 किलो के लिए अगर मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना डाइटिंग करता हूं तो बॉडी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज वहां पे कोई ड्रास्टिक डाइटिंग नहीं होती है, कोई ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं होता है। पर यहाँ एक बंदा है जो करीबन 25, 30, 40 या 50 किलो ओवरवेट है, ही सपोज 50 केजीज ओवरवेट और 25 केजीज और 30 केजीज ओवरवेट, तो 30 केजीज ओवरवेट तो 15 दिन या 5 दिन या 1 महीने में तो नहीं होने वाला है। हमें 5 किलो या 3 किलो समझो 1 महीने में हमें वजन कम करना हो तो कम से कम 10 महीने लग जाएंगे। तो जब हम प्रोलॉन्ग डाइटिंग करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो बॉडी उसे एडजस्ट नहीं कर सकती है, बॉडी इंड्यूसेस स्टारवेशन रिएक्शन। आज अगर जब हमारा वजन ज्यादा है तो बॉडी एक मेटाबॉलिक सेट पॉइंट बना लेता है, बॉडी सोचती है कि ये वजन मेरे लिए नॉर्मल है। बॉडी ये नहीं सोचती कि इसके वजह से मेरे अंदर दूसरी बीमारियां कौन सी आने वाली है, बट ये वजन मेरे लिए नॉर्मल है। तो जब हम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो बॉडी अचानक इसे सोचती है कि अरे मेरे बॉडी में तो वो फेज वापस आ गया है जिसे स्टारवेशन कहते हैं, कि मुझे शायद कल खाना नहीं मिलेगा, मुझे परसों खाना नहीं मिलेगा। तो बॉडी फिर वापस एक खाना स्टोर करने को चालू कर डालती है, जो थोड़ी कैलोरीज आती है वो स्टोर करने लग जाती है एक। और दूसरा, बहुत सारे हार्मोन्स शरीर में रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स के वजह से बॉडी अगर थोड़ा टाइम, सपोज आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत जन यहाँ पे तो कोई 5 किलो ओवरवेट होगा तो भी डाइटिंग के लिए जाता है, कोई 50 किलो ओवरवेट होगा तो भी डाइटिंग करना चाहते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लुक फिटर। तो जब आप नोटिस करोगे कि आपने 2 किलो 5 किलो 7 किलो या 10 किलो वजन कम किया है, यू हैव लॉस्ट अराउंड 8 to 10 kgs, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सपोज यू फील वन डे दैट चलो मैंने बहुत लूज किया, I've got a confidence that I can lose weight whenever I want. आज मैं कुछ खा लेता हूं या खा लेती हूं और कल से मैं वापस स्टार्ट करूंगा, वो कल कभी आएगा नहीं। And that one day comes because of the hormonal reaction. और बाद में क्या होगा, किसी का अगर वजन 80 था और वो 80 से 60 पे आया है तो वो 60 से ना सिर्फ 80 तक वापस पहुंचेगा, बट 80 के बदले 85 90 पे चले जाएगा, मतलब द पर्सन विल बाउंस बैक। सो दिस इज ऑल अगेन बिकॉज ऑफ दोज जीन्स, बिकॉज बॉडी ने अपना मेटाबॉलिक सेट पॉइंट हाई करके रख दिया है। मतलब जो एक्टिविटीज बॉडी कितने वजन पे नॉर्मल समझती है उसे मेटाबॉलिक सेट पॉइंट कहते हैं। तो वंस यू ट्राई टू डिक्रीज थ्रू डाइटिंग फॉर अ वेट which is not supposed to be reduced by dieting, body does not take it very well. Body induces hormonal reactions and not only do you gain weight again, you bounce back and go beyond that earlier weight. So इसे कहते हैं metabolic set point. So friends, genetics
has it inside you that you are going to eat. जैसे मेरे पहले स्लाइड ने बताया कि आपकी जीन्स में ही लिखा हुआ है कि आप में मोटापा आने वाला है, पर हर एक जिसी के जीन्स में आया है तो मोटापा तो नहीं है उनमें. Everyone has a tendency to gain weight, लेकिन हर एक जन तो मोटा नहीं है. बहुत जन इतना थोड़ा खाते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं, बहुत सारे जन इतना सारा खाएंगे तो भी वजन नहीं बढ़ता है. So these are very common conditions because genetics loads the gun but environment pulls the trigger. मतलब हमारे अंदर है कि हमें मोटापा आने वाला है, बट ये बहुत सारी चीजें हैं जो ensure करती हैं कि मोटापा शरीर में आएगा. Now what are those various environmental factors we need to know? जिससे मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस क्यों मोटापा शरीर में आता है. और हर एक चीज हमारे हाथ में है. जैसे वहां पे वो बंदा बैठा था, मुझे हाथ हिलाना पड़ता था उसको बोलने को नेक्स्ट स्लाइड, लेकिन मैंने ये रिमोट यूज किया. तो आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब मैं उतनी कैलोरीज भी कम बर्न करता हूं. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग. पहले टीवी अगर हाथ से जाके दबाते थे, अभी रिमोट से करते हैं. सब कुछ आज के दिन में लैपटॉप. अभी तो बहुत सारी चीजें कि आपने आईपैड या आईफोन पकड़ो तो आप अपने घर में एसी अपने जाने के आधा घंटा पहले चला लोगे, गाड़ी का गैरेज का दरवाजा खुलवा दोगे. ऑल दीज थिंग्स हैपन विथ रिमोट नाउ, सो यू डोंट हैव टू गो एंड फिजिकली डू anything. So right from next door shopping malls, elevators, moving sidewalks, escalators. अभी तो Flipkart and Amazon have ensured कि लेडीज बाजी लेने को भी नहीं जाएंगे, कुछ छोटी से छोटी शॉपिंग के लिए भी बाहर नहीं जाएंगे. आप यहाँ पे ऑनलाइन डालो और बुकिंग करो और आपके पास आ जाएगा इन कैश ऑन डिलीवरी. सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस द हेल्थ ऑफ एवरीवन इज सफरिंग. ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको तकलीफ होगी क्योंकि आज आप बाहर नहीं जा रहे बाजी लाने के लिए. आज आप सपोज पहले शॉपिंग मॉल में जाते थे, शॉपिंग मॉल में पहले मार्केट में, लाइक माई मदर यूज्ड टू गो, I remember she used to go to the market, so she used to take around of almost 2.5-3 hours and she used to go and look out for the fresh vegetables. Fresh लेते थे और वो घर ले आते थे. You all might be doing now also, but I would say majority of the people now who are in nuclear families, टाइम ही नहीं है. बच्चे को देखे, घर को देखे, जॉब को देखे कि क्या करे. तो शॉपिंग मॉल में जाएंगे, एक हाफ एन आवर में जो भी सबसे अच्छा पैकेट दिखेगा वो लेके आएंगे, दैट आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट फूड टू माई चाइल्ड. बट पैकिंग होने को 1 दिन लगता है, ट्रांसपोर्टेशन को 2 दिन लगते हैं. मतलब आप कम से कम 4 से 5 पुरानी दिन की सब्जी खा रहे हो और शायद अगर 4 से 5 दिन के बाद में भी वो फ्रेश नजर आ रही है, मतलब कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं उसमें. सो वी आर बाय एंड लार्ज ट्राइंग टू स्पॉइल आवर ओन फैमिली बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो आज के दिन में भी मार्केट जाके सब्जी खरीदना इज द हेल्दीएस्ट. सो दोज डोंट हैपन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ओबेसिटी? मोटापा क्या है? अब हम एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे. व्हाट इज ओबेसिटी? मोटापा क्या है? एनीवन? वेरी गुड. तो किसी के हाइट के हिसाब से उसका वजन कितना लिखा गया है और आपका वजन उससे कितना ज्यादा है. वेरी गुड. एनी अदर डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी? दैट इज व्हाट शी सेड, हाइट एंड वेट. So in simple terms, obesity is when energy income is more than the energy expenditure. Obesity results, and obesity is just a very high amount of body fat in relation to lean body mass. यानी मसल के कंपैरिजन में फैट ज्यादा है. बट आपने जो डेफिनेशन दी वो साइंटिफिक वे में, व्हाट यू एंड यू सेड इज एग्जैक्टली द आइडियल डेफिनेशन. बट फॉर अ ले पर्सन, कॉमन मैन के लिए, जब हमारे शरीर में फैट का मास ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं. अब मोटापा क्या लेवल का है, लेवल का है, वो क्या ग्रेड का है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से हमें मालूम पड़ता है कि हर लेवल ऑफ मोटापे के लिए ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए. सो मोटापा एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है. बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड डाल दिए मैंने. क्यों डाले हैं? जैसे आपको वहां पे देखना नहीं पड़े, सिर्फ आप यहां सुने कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत सारे कारण हैं. देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, there are so many problems that can occur because of obesity, and there are so many treatments given for obesity. because आज आप
बार अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाइए, जो डॉक्टर नहीं है उनके पास भी जाएंगे तो आपका हर नेबर भी एक मोटापे का डॉक्टर है। हर एक जन आपको एडवाइस देगा, कोई बोलेगा कि सवेरे 2 ग्लास नींबू पानी लीजिए, थोड़ा गर्म करिए, कोई बोलेगा 20 डिग्री ज्यादा गर्म करिए, कोई बोलेगा 1.5 मिनट के लिए गर्म करिए और आप पीजिए, कोई बोलेगा उसमें मध डाल के पीजिए। सो एवरीवन इज अ डॉक्टर ऑफ ओबेसिटी। मोटापे के हर एक जन डॉक्टर हैं एंड इट इज गुड। कम से कम इतना तो समझ में आया लोगों को कि मोटापे को डॉक्टर को ही ठीक करना है और मोटापा एक बीमारी है। सो वी आर हैप्पी दैट अवेयरनेस आ रहा है लोगों में और ये आना बहुत जरूरी है। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक। तो क्या मोटापा एक बड़ा प्रॉब्लम है? इज इट अ बिग प्रॉब्लम? वाओ, सो कम ऑन। तो नाउ दैट यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर दैट मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। हर एक जन को हाथ उठाना है और कुछ ना कुछ कहना है। हर एक को एक ही चांस मिलेगा। पहले आप बताएंगे। यस, यू हैव टू टेल वन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके ओके, तो आपके घुटनों में दर्द होने चालू हो गया है और आपको नी पेन्स हो रहे हैं, उठते टाइम और बैठते टाइम दर्द होता है एंड यू पॉसिबली कैन नॉट डू ऑल दोज एक्टिविटीज इन वॉकिंग व्हिच यू वुड हैव लव्ड टू डू। Am I right? ठीक है, आपने दूसरा हाथ ऊपर किया था। ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है, मेरा ख्याल है मोटापे के कारण। हाँ, ब्लड प्रेशर तो जानता हूँ, वगैरह क्या है बीमारी मुझे मालूम नहीं, तो वो वगैरह क्या है वो दूसरे जन बताएंगे प्लीज। ट्रैवलिंग में बैठने के लिए जगह कोई देता नहीं है, वेरी नाइट। और फ्लाइट की सीटें नैरो हो रही है। ओके, हाँ जी बताइए ना प्लीज। आदमी लेजी हो जाता है, कैन नॉट रन फास्ट, सारे काम कल के लिए छोड़ता है और प्रोडक्टिविटी आदमी की कम हो जाती है, फ्रेशनेस नहीं रहती है। सो बाय एंड लार्ज आप समझ रहे हैं और सबको मालूम है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी। यस 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 यस, एब्सोल्युटली राइट। लोगों ने एक चीज भूल गए, डायबिटीज। वो वगैरह में डायबिटीज आता है। हाँ, तो डायबिटीज, आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो भाई बहन है ना, तो उनको साथ में हम रखते हैं यूजुअली। थायराइड के कारण मोटापा है कि मोटापे के कारण? दोनों चीजें राइट हैं। देखिए, वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज ऑफ ओबेसिटी सर्जरीज इन बॉम्बे और हमने ये नोटिस किया, इट इज नॉट गिवन इन एनी बुक्स बट ऑल आवर ओबेसिटी सर्जन्स अक्रॉस द कंट्री, वी आर अराउंड 20 सर्जन्स इन द होल ऑफ इंडिया, हम सबने एक चीज नोट की है कि लोग बोलते हैं थायराइड की वजह से मोटापा आता है। वेरी राइट, थायराइड जब भी हाइपोथायराइड हो जाता है तो मोटापा आता है, लेकिन मोटापे के ऑपरेशन के बाद हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 30 to 35% पेशेंट्स का थायराइड नॉर्मल हो जाता है। So this is one thing on which in this coming January we have a Obesity Surgical Society of India conference where I am presenting a paper of around 130 patients of mine who were obese and thyroid, जिसमें से 43 patients का thyroid शरीर से गुम हो गया है। So this will be my first paper on thyroid, but we are going to present it or possibly in next meeting of yours we will tell you कि वहाँ पे लोगों का क्या उसके बारे में राय था। So obesity is a big problem। जो reasons आपने बताया very true, it is a social problem। जैसे आपने बताया, it is not just कि आपको फ्लाइट में अपने साइज की सीट नहीं मिलेगी, it is not just कि आप लोगों से छुप छुप के एकदम अर्ली मॉर्निंग जब भी अंधेरा है तभी वॉक के लिए जाएंगे, it is not कि आपको अपने साइज के कपड़े कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आपको हर बार सिलाना ही पड़ेगा। It is not just limited to that, it is something more than that। And it is a big medical problem. Medical problem is such that 80% of diabetes, आप ये तो जानते हैं और मानते हैं कि मोटापा हमारी सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ा दुश्मन है शरीर का, क्योंकि मोटापा हर ऑर्गन को, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी को डैमेज करता है और फिर उसे खत्म करता है। तो मोटापा शरीर की सबसे बड़ी बीमारी है एंड 80% डायबिटीज इज रिलेटेड टू ओबेसिटी। 80% diabetes is related to obesity and obesity is now the second leading cause of preventable death। ये सेंटेंस का कोई मतलब समझा सकेगा मुझे? हाँ, उसका सेकेंड लीडिंग कॉज है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ। जैसे बहुत साल पहले तक गांव में जाओ तो लोग सोचते थे कि अरे इसको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वो बेचारा अंधा हो गया है, ही इज ब्लाइंड। किसी को मालूम नहीं था कि सिर्फ एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन करो और देखने को चालू हो जाओगे। सो सिमिलरली नाउ द सिचुएशन इज सेम फॉर ओबेसिटी।
जहाँ पे पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट ओबेसिटी बीमारी है, लेकिन ये एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। यहाँ ये बीमारी की वजह से जो दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर मोटापा कम हो जाए तो वो बीमारियां भी निकल जाती हैं। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां आती है शरीर में। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया का मतलब कोई जानता है? स्नोरिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप एपनिया। द सेकंड स्टेज बिकम स्लीप एपनिया इटसेल्फ, जहां पे आदमी को रात को अचानक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, उसे नींद से अचानक उठना पड़ता है, 4 या 5 लंबी सांस ले, 5-10 मिनट के लिए सांस ले और फिर वापस सो जाए। ये स्टार्ट होता है स्नोरिंग को। सपोज मैं दूसरे गांव में गया हूं और रात को वहां रुक रहा हूं और लाइट चली गई और मैं स्लीप अपनी मशीन नहीं ले सकता हूं, या जागता रहो या फिर यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ही सेड दैट आई इनोवेटेड अ वे दैट मैंने मेरी स्लीप एपनिया मशीन को मेरे कार के बैटरी से कनेक्ट कर लिया कि अगर मैं कभी बाहर जाता हूं तो वो कार से वो वायर खींच के वो घर में आती है, जहां पे उस स्लीप एपनिया मशीन में चलाता हूं तो मैं सो सकता हूं। इट इज सो सीवियर दैट पर्सन 1 month आफ्टर द सर्जरी, 1 month after the surgery, started walking, running, jogging to 8 kilometers per day. 8 kilometers per day. Now he sleeps for 7 to 8 hours in the night peacefully. आप सिर्फ मैं एक चीज सोचता हूं कि वो मुझे रोज रात को सो के सवेरे कितनी दुआएं देता होगा। No, this is really, this is a life-changing surgery. One teacher we had called as Sunita Kadre. She was a teacher from, yeah, please. मैं नहीं जानता हूं, पर एक रिजल्ट सामने है। हम हर चीज को स्टडी एनालिसिस करते हैं। अभी हमने रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया है कि ये पेशेंट को पहले थायराइड था। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं जो दूसरे इन्वेंट करते हैं उसको रेप्लिकेट करता हूं और जो हम करते हैं उसके रिजल्ट्स नोट डाउन करता हूं। बट इतना जान सकता हूं कि अगर एक पेशेंट ने 40 किलो वजन कम किया है तो वो डाइट से करे या सर्जरी से करे, आई थिंक सो देयर शुड बी द सेम रिजल्ट। सिर्फ इतना है कि उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं 40 किलो कम करूं और 40 किलो कम करने के बाद में वो वेट को बना के रखूं। अगर वो वेट को कम करने के बाद में वेट वापस बढ़े तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं जो बॉडी बहुत बार एडजस्ट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से और नुकसान होता है। So I'll again come to that lady called as Sunita Kadre. She was a teacher in Mulund East. I have my hospital at Mulund West, and she was a teacher in Mulund East in a school called as Vani Vidyalaya. So she was admitted in one hospital in South Bombay, admitted for around 7 to 10 days, discharged saying unfit for obesity surgery. She went to another hospital in Powai, a corporate hospital, where she was again staying for around 8 to 10 days, said unfit for surgery, she went home. Then she came to Mulund to a corporate hospital, and where she was again there for 7 to 8 days, declared unfit and sent to go home. Now from there, her husband, son and the patient, Sunita Kadre, they came to my consulting. And the husband first comes in and tells me that Dr. Saab, इनको ऑपरेट करो या मार डालो, मैं इनको यहाँ से वापस नहीं लेके जाऊंगा। No, see, this is something very serious. This is extremely serious thing, because the husband and wife were so close to each other. The husband was, he was spending the day, entire day, and the wife was spending the day thinking कि ये क्या कर रही है। मतलब I'll just tell you the narrative, the incidents, what happened over there. I'll tell you everything. So husband is sitting in front of me. Son is opening the door and he's opened the door and he's standing there. I'm telling, बेटा आप अंदर आ जाइए, मैं आपसे डैडी से बात कर रहा हूँ। तो कहता है कि हाँ मम्मी आ रही है। टिल द टाइम फादर मेरे से बात कर रहे हैं, मैं फादर से बात कर रहा हूँ। तो ही वॉज नरेटिंग मी कि ये यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद में वापस 2 या 3 मिनट के बाद में उसके बेटे को बोल रहा हूँ, बेटा अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला मत रखिए। तो हाँ मम्मी आ रही है। तो आई थॉट शी माइट हैव गॉन टू अ टॉयलेट which is just 3 cabins away, and मैंने बोला then also you come ना, she'll come। नहीं सर वो आ रही हैं। तो मैं वापस उसके फादर से बात करने बैठ गया। Another 5 minutes, 2 or 3 minutes, mother comes in. So I then made her comfortable, but then when she came from the door, my cabin is not a 600 square feet cabin. My cabin is only a 240 square feet cabin. So from the door to the chair is hardly 7 feet. To cross that 7 feet, she has taken more than 1.5 minutes. This is the plight of the lady.
So when I was telling that boy, she was just trying to get up from the chair, where my staff told me later on that there were 3 people required to make her get up, and to walk just 7 feet inside and 8 to 10 feet outside, she has taken more than 5.5 to 6 minutes. So ये चीज सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनकी लेवल क्या थी. फिर उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये टीचर हैं, पर वो एक टाइम पे बात करते टाइम एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस ज्यादा एक टाइम पे बोल नहीं सकती है, सांस फूलती है. वो मुलुंड ईस्ट से आ सकते, दे आर नॉट वेरी हाई फाई लोग और वेरी वेल टू डू पीपल. दैट टाइम बेरियाट्रिक सर्जरी यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली. तो वो बोले कि वो कार से नहीं आ सकते, दे डोंट हैव अ कार फॉर द मदर कि उसको रोज स्कूल छोड़े. शी कैन नॉट क्लाइंब 1 स्टेप ऑन द बस. शी कैन नॉट क्रॉस द ईस्ट और वेस्ट फ्लाई ओवर द वॉक ओवर. तो उनके फादर ने एक 18 से 20 हजार रुपए खर्चा करके एक रिक्शा को रीफैब्रिकेट किया, जैसे वो साइड का बार निकाल दे और वो अंदर घुस सके, एंड वो अंदर घुसने के बाद में वो उतर सके. तो जिस दिन रिक्शा वाला नहीं आया उस दिन स्कूल में बच्चों को छुट्टी, और रिक्शा वाला आया तो उस दिन ये सिखाएंगे, अदरवाइज शी कैन नॉट एंटर एनी अदर रिक्शा. नाउ वी वुड हैव सीन दैट जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हम क्लासेस, ये क्लास यहाँ पे, ये क्लास यहाँ पे, ये क्लास यहाँ पे अटेंड करते हैं. दिस वाज वन टीचर फॉर whom the junior what do you say primary students used to come down from the 3rd floor to the ground floor so that she could teach them. Now that lady, within 4 months of surgery, and plus more important that she never had slept in past 20 years more than 2 hours in the night, sleep apnea. Now that lady walks from Mulund East to Mulund West, climbs that flyover, does not take a bus, does not take a rickshaw. She sleeps for 7 to 8 hours in the night. She climbs 4 floors to give a talk, and life has totally changed. But sleep apnea ऐसी चीज है जो लाइफ को इतनी तकलीफदायक बना सकती है. So this is sleep apnea what we had gone. We'll again come back to the topic. Apart from sleep apnea, various other problems like dyslipidemia, मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बॉडी का लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाता है. आर्थराइटिस, नी पेन्स, गॉल स्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी, हार्ट के प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड कैंसर्स. इट इज ऑल्सो नोन दैट मोटापा कैंसर्स का एक बहुत बड़ा कारण है. सो अगर मोटापा शरीर में बहुत टाइम के लिए रहेगा तो मोटापा शरीर में कैंसर्स भी ला सकता है. सो मोटापा ना सिर्फ बॉडी में हमें वो फिजिकल प्रॉब्लम्स देता है या सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल स्टिग्मा देता है, बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है which is supposed to be known to us. So there are other psychiatric problems also that are brought in, like आदमी में सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है. डिप्रेशन इज वेरी कॉमन अमॉन्ग्स्ट ओबीस पीपल कि मुझे जो चाहिए वो मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ. सो फ्रेंड्स, अगर एक ऐसी बीमारी हमारे सामने है जिसमें जिसके कारण बहुत है, जिसकी बीमारियां बहुत फैलती हैं जिसके से, और जिसके ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बहुत है, तो अगर हर चीज का इलाज सिर्फ डाइटिंग होता और हर लेवल ऑफ मोटापे का इलाज सिर्फ डाइटिंग होता तो हमें इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी कि आप फिर 20 BMI हो या 40 BMI हो या 70 BMI हो, आपको तो डाइट ही करना है. सो यू डोंट रिक्वायर ऑल दिस. बट ओवर पास्ट सो मेनी इयर्स लोगों ने इतना इसमें स्टडी किया है. उसका रीजन ये है कि एवरी लेवल ऑफ मोटापा, मोटापे का हर लेवल एक अलग बीमारी है और उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है. जो माइल्ड ओबेसिटी होती है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, जो उससे हायर लेवल होती है उसकी अलग होती है, जो एकदम हाई होती है उसकी अलग होती है. अगर हम एक लेवल को दूसरे से स्विफ्ट चेंज करें अगर, तो ऐसा होगा कि गार्गी जी, अगर किसी को अपेंडिक्स की तकलीफ है तो हम किस चीज का ऑपरेशन करेंगे? पर क्या मैं अगर उसको हर्निया का ऑपरेशन करूंगा उसे फर्क पड़ेगा? और किसी को अगर हर्निया की तकलीफ है उसे मैं किस चीज का ऑपरेशन करूंगा? हर्निया का. उसको पित्त की थैली का ऑपरेशन कर देंगे तो उसे फायदा होगा? नहीं. तो उसी प्रकार से हर लेवल ऑफ मोटापा एक अलग बीमारी होती है और हर बीमारी का एक इलाज होता है. अगर आप लोवेस्ट बीमारी को हाईएस्ट इलाज से या हाईएस्ट बीमारी को लोवेस्ट इलाज से ट्रीट करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. तो लोग उसमें बेचारे डाइटिशियंस का नाम खराब कर डालते कि मैं तो इसके पास गया मेरा वजन कम नहीं हुआ, मैं इसके पास गया कम नहीं हुआ, एंड दे कीप चेंजिंग डाइटिशियंस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड वेदर यू आर अ केस फॉर गेटिंग वेट लॉस डन थ्रू डाइट और नॉट थ्रू डाइट? तो अगर आप वेट लॉस डाइट के थ्रू करने वाले पेशेंट ही नहीं है, प्लीज माफ करिएगा, मैं मोटापे को पेशेंट ही कहूंगा लोगों को. सो वी विल नॉट
call them anything else because हमारे हिसाब से मोटापा एक बीमारी है. तो अगर मोटापे वाले पेशेंट को अगर हाईएस्ट लेवल को मैं डाइट दूंगा तो क्यों ठीक होगा? वो तो उसके लिए ट्रीटमेंट ही नहीं है. वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे अपेंडिक्स के लिए हर्निया का ऑपरेशन करना. सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर व्हाट इज अवर लेवल ऑफ ओबेसिटी और हमारे लिए कौन सी ट्रीटमेंट सबसे आइडियल है. नाउ दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू ओवर हियर. मोटापा जो होता है वो कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से, दैट इज वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स फॉर ओबेसिटी. मोटापा नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो 4 लेवल का होता है, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबीस एंड मॉर्बिडली ओबीस. लेकिन हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अलग तरीके से मानते हैं. जो लेस देन 18.5 बीएमआई है वो अंडरवेट है. जो 18.5 24.9 इज नॉर्मल वेट, 25 to 29.9 is overweight. Up to overweight, the treatment is done purely by diet, exercise, and possibly lifestyle modification, and possibly some medications. But once the level goes beyond 30, then please don't waste your time because it is like treating a hernia with appendix surgery. We have also seen that when the BMI rises, the health risks increase. जब एक पेशेंट का BMI 25 से कम है तो उसमें डायबिटीज के चांसेस 4% है. जब वही BMI 40 से ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज के चांसेस 26% हो जाते हैं. जब एक पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर लेस देन 25 BMI को 16%, मतलब दैट इज अ कॉमन पॉपुलेशन को है, अगर उनका ही BMI अगर 40 के ऊपर हो जाए किसी का तो 51% पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. तो दिस इज प्रूवन फैक्ट दैट मोटापा जैसे बढ़ता है, जैसे BMI बढ़ता है, हेल्थ रिस्क बढ़ते हैं. जैसे मोटापा बढ़ता है लोगों की उम्र कम होती है. इट इज सेड ओबेसिटी इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ. और मोटापे की वजह से आदमी की लाइफ कम से कम 15 से 17 साल कम हो जाती है. ये नहीं कि एक 40 साल का आदमी 25 साल का दिखता है, वो मेरा कहना नहीं है. मेरा कहना यह है कि उसकी ओवरऑल लाइफ स्पैन कम हो जाता है. और इट ऑल्सो हैज अ लॉन्गेविटी पे डिफरेंस. सो अगेन आई वुड से दैट ओबेसिटी इज अ हाउसहोल्ड डिजीज with multiple causes. The eating patterns and lifestyle has created a lot of impact on the health and body of a person. Obesity is a progressive disease which is a root cause of various other medical problems. बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जानना है और मानते हैं हम कि मोटापा कम होता है तो बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं. एंड आई सेड दैट सिंस वी हैव एवरी सेकंड पर्सन हु इज कमिंग टू अस अ डॉक्टर हु टेल्स अस दैट आप ये इलाज करो, ये इलाज करो, there's a lot of negative things going on into our body and we are never positive that ये मेरे लिए काम करेगा कि ये काम करेगा. So it is very important for me to guide you what is the ideal treatment for ideal type of obesity. So there are various weight management tools right from diet, exercise, behavior therapy, medications and surgery. As the BMI increases, the options become limited. So it can be right from diet, physical activity and lifestyle modification for BMI less than 30. Sometimes you can also add medications to it. But as your BMI goes more than 30 with any medical problem or more than 32, it is worldwide proven, consensus taken from across the globe that the only type of treatment is obesity surgery or weight loss surgery. So from now onwards, and in the next 10 minutes, which will be boring here, will be on weight loss surgery, because in the past it was seen that obesity is only as a weakness or failure of a person to maintain weight. Diet and exercise were the only treatment options and weight loss surgery was considered as a very dangerous option कि आपने अगर weight loss surgery करा है तो आप घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो भी गारंटी नहीं. But it was never so. It was the way people perceived it like that. But now obesity is considered as a disease with serious health problems and surgery has gained acceptance as the only proven method to treat morbid obesity. जैसे मैंने बताया BMI less than or equal to 25, lifestyle modification, 25 to 30 we add some medicines, but more than 30 with medical problems or more than 32 even without medical problems, the options are only one, that is surgery. Now surgery has got various different verticals, बहुत types की surgeries होती हैं and every patient who comes to us is not a candidate for surgery. We have our strict criteria. हम हर patient जो OPD में आता है हम उसे operate नहीं करते हैं. On an average we operate not more than 8 to 10% patient
who come to our OPD for surgery. So आज से 10% पेशेंट से ज़्यादा को हम ऑपरेट नहीं करते हैं because our criteria are very clear. यहाँ पेशेंट का BMI ज़्यादा होना चाहिए, plus he should have tried weight loss by some other methods. तो any patient who comes and tells us कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ करूंगा नहीं, आपको जो करना है करो और मेरा वजन कम करो, तो मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट डोर जाओ. Because we don't want a person who is not self motivated. He has to be self motivated because ये दूसरे सर्जरीज की जैसे नहीं कि आज ऑपरेट कर लिया और घर चले गए और वजन कम हो गया. वजन तो आपका कम होना है, लेकिन जब ये वजन कम होता है तो आपके बॉडी में विटामिन, प्रोटीन या कोई चीज की कमी नहीं, वो भी हमें देखना होता है. We also have to see that when this weight loss occurs, it has to happen in a slow, steady manner. आपके बॉडी में विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी नहीं आए, आपके बॉडी में वीकनेस नहीं आए. And when you lose this weight, your swiftness, your alertness, and medical health should always increase. So that is some personal responsibility on the part of the patient, which is also required. So these surgeries, any surgery earlier used to be done in such a manner. I remember I was the first assistant to the first bariatric surgery in the country, which was done in Pune 1997. वो टाइम पे वो बेचारा पेशेंट हॉस्पिटल में करीबन 1 महीने के लिए था और 25-26 दिन तो भूखा रखा था, उसमें उसका वजन कम हो गया. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड ड्रास्टिकली चेंज्ड. नाउ द era of open surgery is gone. Now 99.9% of the patients where laparoscopic surgery can be done is done. मतलब आज मैं पाँव की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से नहीं कर सकता हूँ because laparoscopy means lapros means abdomen, पेट, स्कोपी means दूरबीन. तो दूरबीन से पेट के ऑपरेशन को लैप्रोस्कोपी कैसे कहते हैं. तो पेट के अंदर की जो भी बीमारियां आज के दिन में 95 to 99% ऑपरेशंस दूरबीन से किए जाते हैं. तो पहले ये ऑपरेशन जो होता था वो एक बड़े चीर मार के होता था. अब जो ऑपरेशन होता है ऐसे 4 या 5 या 6 छोटे होल से होता है. इनमें से हमारे लंबे और पतले इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, एक टेलीस्कोप अंदर जाता है, वो टेलीस्कोप को कैमरा लगती है, कैमरा टीवी में लगती है, हम टीवी में देखते हैं और नीचे ऑपरेट करते हैं. छोटी से छोटी चीज 10 गुना 20 गुना मैग्नीफाई हो जाती है, तो ऑपरेशन का प्रिसीशन बहुत अच्छा होता है और बड़े बड़े ऑपरेशन बहुत ईज से हो जाते हैं. लैप्रोस्कोपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड जिसमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी आर वेरी लेस, वेरी मिनिमल. 3 मेजर टाइप्स ऑफ ओबेसिटी सर्जरी. तो ओबेसिटी सर्जरी एक बड़ी हेडिंग है जिसे ओबेसिटी सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं. उनके वेरियस वर्टिकल्स हैं. वन ऑफ द वर्टिकल्स जो सबसे पहले बहुत कॉमन था वो था गैस्ट्रिक बैंड. तो शुरू में गैस्ट्रिक बैंड बहुत किया जाता था, फिर हम बाईपास करने को स्टार्ट किए. But now the most common surgery that we do, almost 75 to 80% of the patients we operate is sleeve gastrectomy. What is this individual surgery? ये गैस्ट्रिक बैंडिंग ऐसे था कि जिसमें कुछ कट नहीं करते थे हम, स्टमक के अपर पार्ट पे एक बैंड डाल देते थे, फिर ये हमारा स्टमक हो जाता था और ये हमारा रिजर्वायर हो जाता था. तो खाना यहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरता था और इस हिसाब से हम कमती खाते थे और हमारा वजन कम होता था. बट इंडियंस आर नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरीज. आज के दिन में भी, ये 5 साल पहले हमने इंडियंस पे सर्जरीज करने को बंद कर दिया है. Although people will say that नहीं, जो बहुत डिमांड करते हैं हम करते हैं, but apart from that this is only now the patients who come to us are Europeans, Canadians, Australians for whom we do this surgery अभी में. But for Indians we have stopped doing these surgeries, one because of the follow-up required and the poor follow-up from the patient, and second is Indians possibly not made for this. The next surgery is which is now become the gold standard is sleeve gastrectomy, जिसे लोग स्टेपलर ऑपरेशन या स्टेपलिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसमें हम आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए और वो वजन के हिसाब से कितना खाना शरीर में जाए, किस मात्रा में जाए, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट से जाए, ये सब मिलीमीटर टू मिलीमीटर, माइक्रो मिलीमीटर टू माइक्रो मिलीमीटर कैलकुलेट करते हैं. हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज साइज होती है, जो साइज के हिसाब से हम स्टेपलर वाला ये स्टमक को निकालते हैं, ये रखते हैं और ये एक्स्ट्रा स्टमक को हम शरीर से निकाल देते हैं. अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं आपको एक छोटा सा 2.5 मिनट्स का एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें आप समझेंगे कि ये सर्जरी कैसे की जाती है. बट दिस इज बाय एंड लार्ज द बेस्ट सर्जरी टुडे, जिसमें ना सिर्फ वजन कम होता है बट हमने देखा है कि वजन के साथ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे और प्रॉब्लम भी कम हो जाते हैं. अभी वन सर्जरी जो पिछले 4 साल तक और टिल 4 years बैक ये सर्जरी बहुत कॉमन थी और हमारी सर्जरीज की 90% सर्जरीज हम बाईपास किया करते थे. वो सर्जरी आज इट इज गिविंग वे टू स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बिकॉज इसमें थोड़े बहुत रिस्क ज्यादा है और
आज हर आदमी देखता है कि कौन सा काम मैं कंफर्ट जोन में रिस्क कम करके इफेक्ट ज्यादा दे सकूं, तो इसके लिए ये सर्जरीज को छोड़ के अब हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज करते हैं, who have been proven beyond doubt are the best surgeries today. So results of obesity surgery are, एक तो वेट लॉस होता है, रिडक्शन और इम्प्रूवमेंट इन कोमॉर्बिडिटीज मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स, लाइफ बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है. And we have also seen, we have compared the success where we have seen that जो surgeries हम करते हैं उनका over a long period of time जो weight loss हुआ था वो maintain होता है कि नहीं, where again over a long period of time we have seen that bariatric surgery या obesity surgery के results long term होते हैं. बहुत सारी बीमारियां शरीर से निकल जाती है, जैसे ये तो हमारी स्टडी नहीं है, दिस वाज अ स्टडी एट वन ऑफ द सेंटर्स इन यूएस जहां पे have seen that 40% पेशेंट्स में डिप्रेशन रिड्यूस हो गया, डायबिटीज रिड्यूस हो गया, हाइपरटेंशन रिड्यूस हो गया, लिवर प्रॉब्लम्स कम हो गए, यूरिनरी स्ट्रेस कॉन्टिनेंस रिड्यूस हो गया एंड स्लीप एपनिया रिड्यूस हो गया. बट दिस इज अ पिक्चर ऑफ आई थिंक सो minimum 4 to 5 or 6 years back. What our experience shows in my own patients is that around 90 to 95% patients में diabetes is thrown away from the body. We've had patients who are more than 350 sugar levels and more than 150 units of insulin पे 350 के ऊपर sugar levels होती थी, and today those people without insulin just on a single tablet are totally maintained on diabetic medicines. So it is one of the methods. Nowadays we also call these surgeries as metabolic surgeries or diabetes surgeries, where ना सिर्फ वजन कम होता है बट वजन के साथ में डायबिटीज भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है. हमारे लास्ट 700 पेशेंट्स का जो हमने देखा है, this has been globally at par. The ASTHA results have been where excess weight loss has gone, type 2 diabetes has regressed, hypertension has been resolved, infertility, very important thing. My wife is a gynecologist, so I have the privilege of having lots and lots of infertility patients. So many people come to us कि डॉक्टर साहब आज सपोज समवन कम्स टू मी कि मेरी आज ये 22 साल की लड़की है और मैं आज ऑपरेशन करूंगा तो कल उसकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है क्या, बट टुडे शी इज हैविंग पीसीओडी, टुडे शी इज हैविंग हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स. Most importantly, we have one of the highest series where we have operated so many number of infertile patients, where जो लोगों का पहले infertility treatment यानी IUI, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी से भी फेल हुआ था, almost 70% of our patients have conceived by normal methods of conception. जिनका IVF फेल हो चुका था, because आज अगर आपके अंदर मोटापा है और मोटापे के टाइम पे आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, देयर आर चांसेस दैट यू माइट कंसीव. सपोज आपने कंसीव कर लिया, सबसे पहले कंसीव करने को प्रॉब्लम, कंसीव करने के बाद में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया तो बच्चा 8th मंथ में जाके स्टिल बर्थ नहीं हो जाएगा, वो प्रॉब्लम. सपोज वो हो गया डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम और डिलीवरी बराबर हो गई तो उसके टाइम पे मदर और चाइल्ड दोनों को कॉम्प्लिकेशन. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पेशेंट का पहले वजन कम होना चाहिए और उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए. So weight loss, any kind of weight loss is very good for infertility, and bariatric surgery has proven beyond doubts कि जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा हो, ओवरवेट हो या 30 किलो से ज्यादा ओवरवेट हो, उनके लिए bariatric surgery has been a new life. They have brought about a new life. They have been able to make their families complete, and no myths, no misconceptions after obesity surgery. Na family life, na sexual life, na anything in the future. There is no restrictions and no problems occurring in the entire body. These are a few of our patients. सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे टाइप के पेशेंट्स होते हैं और उनमें क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं. This girl had come to me with depression and this is what she is now. This patient, businessman from a nearby suburb with diabetes, blood pressure and all the possible problems in the body, and this is what he is now. This is one patient, young boy. He was a diabetic, uncontrolled diabetic at the age of 27, 28. And this is what he is now. So these are certain patients where looks are complementary. वो तो आने ही है. मतलब आज वजन आपका कम होने वाला है तो लुक्स तो पीछे भाग भाग के साथ में आएंगे. That is not our main concern. We want to tell everyone and educate everyone that मोटापा एक बीमारी है. ये बीमारी को अगर आप टाइम पे प्रिवेंट करोगे तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी, पर अगर ये सिचुएशन आ चुकी है देन यू डोंट हैव अ ऑप्शन. अदरवाइज यू आर डिक्रीजिंग योर लाइफ, यू आर डिक्रीजिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बॉडी में बीमारियों को आप इनवाइट करते जा रहे हैं.
So as weight goes down, friends, so does the health problems. We have seen everything regressing. But the most important factor associated with weight loss is acceptance of a personal responsibility for lifestyle change. So whatever we do, we should do it with commitment and dedication. Miles to go before we stop. There is a small video. I'll see whether it's working now. If it works, fine. Before that, a summary. So just to summarize everything, obesity is a disease, एक बीमारी है, which should be treated as a medical condition. Bariatric surgery is most effective for morbid obesity, not for every level of obesity. तो 30 BMI के नीचे के पेशेंट्स को हम टच नहीं करते. They go to my other department of non-surgical treatment. Surgical weight loss impacts a lot of medical problems, and you can confidently make bariatric surgery as a accepted line of treatment with no risks and side effects and complications. And bariatric surgeon is a specialist, so there are very few. We are, I think, so only 4 in Bombay and only 21 or 22 in the entire country who do bariatric surgery. So bariatric surgery is done only by specialized people and not by regular laparoscopic people. And this is a small video. Let's see if it starts. No. Do we have time? Do you want to see this video or we can skip it? You want to see? I'll just start it. So what we do is हम बॉडी में ऐसे छोटे होल्स बनाते हैं और ये छोटे होल्स में से हमारे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं. ये छोटे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे लैप्रोस्कोपी का सामान अंदर जाता है. यू कैन सी दिस थिन एंड लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स. वन ऑफ द होल्स से हमारा टेलीस्कोप अंदर जाएगा एंड थ्रू दैट टेलीस्कोप इज अटैच्ड टू कैमरा टू अ टीवी, एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इनसाइड. नाउ दिस इज द ऑर्गन ऑफ कंसर्न, द स्टमक. नाउ बाय दिस सर्जरी, एज पर योर हाइट, व्हाट शुड बी योर वेट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेट कितना खाना शरीर में जाना चाहिए जिससे हमारा वजन धीरे धीरे कम हो, अचानक कम नहीं हो. जब भी कम हो, बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ऑल दैट इज कैलकुलेटेड मिलीमीटर टू मिलीमीटर, एंड देन विद the help of staple we cut the stomach into two. Now this is a painless surgery with almost no blood loss because of laparoscopy, जिसमें सब कुछ टेक्निक से होता है through staplers, and this part of stomach is then removed from those same small holes. हमें कुछ बड़ा होल नहीं करना पड़ता है, and this becomes the stomach जिसमें हमारा खाना जाएगा. लिमिटेड क्वांटिटी जाएगी. जब भी जाएगा खाना तो धीरे धीरे बाहर जाएगा, जिससे we ensure that the weight loss will happen effectively, slowly, steadily, so that your body doesn't develop any complications because of obesity. So friends, this is all what I had to say about obesity and bariatric surgery. Any questions, then I'll be more than happy to answer them. I have heard that, I don't know, I'm asking bariatric surgery in many ways are fatal also. Is it true? Now it is all depending on our mindset. आज के दिन में अगर हमारे पास एक बीमारी ऐसी आ रही है जिसके लिए हमें ऐसा लेवल आ गया है कि ऐसी बीमारी करनी पड़ रही है, तो कभी हमने देखा है कि वो बीमारी के पहले बॉडी में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे. बाय एंड लार्ज वी हैव नॉट सीन फेटेलिटी एनीवेयर. और आज के दिन में इंडिया में कुछ 22,000 ऑपरेशन हुए हैं. 22 या 23,000 ऑपरेशन हुए, उसमें से 2200 ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में हुए हैं. आस्था हेल्थ केयर एंड जस्ट लोग कंबाइंड विथ मी. We have not had a single fatality. We have operated patients right from a 80 kg patient who should be 50 to 407 kg patient, the highest that we have operated. But if you are slow, steady, and you know what you have to do, you will not see a fatality. But जो fatality हम देखते हैं या सुनते हैं, तो मैं आपको clearly बताऊंगा कि ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सामने दिखती नहीं है. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मोटापा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मोटापा ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जब भी आप इतनी बड़ी बीमारी से आ रहे हो, आज अगर 26,000 लोग जो ऑपरेट हुए इंडिया में, उनमें से अगर 500 जन या 200 जनों को, 100 जनों को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, देन व्हाई शुड वी कॉल सर्जरी एज फेटल? Why should we call surgery as fatal? उससे ज्यादा जन तो रोज एक्सीडेंट्स में एक्सपायर होते हैं. So we cannot just blame the surgery, because आज अगर
दिन में 5 सर्जरीज अच्छी होती हैं तो 10 जगह पे लोग बोलते नहीं है, बिकॉज लोगों को एक्चुअली फीमेल्स में ऐसा है कि ऑपरेट करा के जाएंगे तो भी बाजू वाले को क्या घर में भी सास को मालूम नहीं पड़ता है कि ऑपरेट करवा के गए हैं, कि आई हैव लॉस्ट वेट ऑन माई ओन, आई हैव नॉट टेकन एनीवन्स हेल्प. दिस इज व्हाट पीपल लाइक टू से. बट एक जन अगर कुछ फेटेलिटी होती है तो इट बिकम्स अ न्यूज. सो इट इज नॉट दैट दैट वाज द ओनली पेशेंट ऑपरेटेड. उतने पेशेंट तो अपेंडिक्स ऑपरेशन में भी फेटेलिटी होती है, उतने पेशेंट्स का तो यूट्रस ऑपरेशंस में भी फेटेलिटी होती है. तो उनके बारे में क्यों उतना स्प्रेड नहीं होता है? पॉसिबली नाउ द स्टेज इज कमिंग इन इंडिया दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस ओबेसिटी सर्जरी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन दिस आइडिया विल गो. क्योंकि जितने पेशेंट, अगर आज का उतने ही मोटा पेशेंट है और उसे यूट्रस का ऑपरेशन कराना है तो उसे उतना ही रिस्क है वो प्रॉब्लम होने का. आज अगर पेशेंट 150 किलो का है और उसे एक पित्त की थैली का ऑपरेशन करना है, गॉल ब्लैडर सर्जरी करना है, बट ही इज 150 kg, तो ही कैरीज दैट सेम रिस्क एज अ बेरियाट्रिक सर्जरी. So the problem might not happen because of the bariatric surgery. Problem might happen because of his obese condition. So bariatric surgery by and large now in today's date is very safe. We can say you can आँख बंद करके and you go, you should always take 2 or 3 opinions before you go and get operated, if you have to even take opinions. Make up your mind, come with a positive willpower, but remember the days when bariatric surgery was supposed to be fatal are gone. Now laparoscopic surgery, the type of equipment we have, the type of facilities we keep, uske baad mein we are sure that at least from a surgical point of view patient will not have a problem. It is not a fatal surgery. Ideal rate of loss of weight now. Drastic loss of weight is good, or there will be a rate at which you lose. Drastic loss of weight is the worst thing that can happen, even worse than having obesity. या आप वजन ज्यादा रखो या आप वजन कम रखो, बट अगर आप अचानक वजन डाउन करेंगे तो आपकी बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर सकेगी एंड यू कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स. सिमिलर थिंग इज कि अगर वजन कम रखते हो तो कम रखो, ज्यादा रखते ज्यादा रखो, लेकिन कम ज्यादा मत करिए. दैट यो इफेक्ट शुड नॉट कम इन, बिकॉज वंस दैट इफेक्ट कम्स इन दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, बिकॉज इट विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी. So ideally, how many kgs per month should be done? Depend what is the weight of the patient. Suppose a person is around 140, 150 and he has to come down to around 80 kgs. Then what we plan as per our treatment is the patient will lose somewhere between 7 to 15 kgs in the first month, around 3 to 10 kgs in the second month, then 3 to 5 or 3 to 7 kgs per month till the time the patient loses the entire weight. But if we decide that the person has to come down to this particular weight, very rarely it has happened that we have not reached that target, because it is all a calculation and practical thing that yes, इनका इतना होना चाहिए, इसके लिए हम इतना स्टमक साइज रखेंगे, ऐसे करेंगे तो इतना होगा. Would you please repeat this formula? I cannot see. अच्छा you. हाँ जी. BMI formula. It is the weight in kg divided by height in meter square. Weight in kg divided by height in meter square. पर सर इतना सब मेहनत मत करिए. आज गूगल का जमाना है, प्ले स्टोर में जाइए, BMI का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें कैलकुलेट करिए. हाँ हाँ मैंने, because they want to, but नहीं, we are here today talking about, no, we are talking about obesity and weight loss. You are trying to mix two things. Obesity and weight loss is different and liposuction is different. Liposuction, okay, I'll tell you the other way. Liposuction is not a weight loss procedure. Liposuction is a cosmetic procedure. कोई 59 है उसे 56 होना है, कोई 62 है उसे 59 होना है, यहाँ का लव हैंडल कम चाहिए, यहाँ का फैट कम चाहिए, यहाँ का फैट कम चाहिए, वो लाइपोसक्शन करते हैं. लाइपोसक्शन को कभी भी आप कंपेयर और ये डोंट कंपेयर इट विथ weight loss surgery. Weight loss surgery is a different thing. Liposuction was never and can never be a weight loss surgery procedure. They are two totally different things. That's it. वन पिल पर डे पर आया है, लेकिन एक्चुअली टोटली वो पिल्स भी एलिमिनेट हो सकती है क्या डायबिटीज? ऑफ कोर्स हो सकती है. हमारे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं तो उनका बता रहा हूँ जो एक अनकंट्रोल डायबिटिक थे. हमारे यहाँ पे 75 to 78% पेशेंट्स आज के दिन में डायबिटीज की मेडिसिन नहीं लेते हैं. 95% मैंने जो कहा इरेडिकेशन और रेजोल्यूशन ऑफ डायबिटीज इज, जो लोग बहुत ज्यादा मेडिकेशंस पे थे आज शायद एक टैबलेट पे आ गए या वो भी नहीं ले रहे हैं. There are so many examples जो uncontrolled diabetics थे and they don't know what is diabetes today, and that entire diabetes is gone just in 1 month's time also.
सर्जरी के बाद भी डाइट मेंटेन करना पड़ता है? I said that we require a lifestyle modification process. Now, I operate someone and वो person ने weight loss कर लिया, लेकिन जब भी वो weight loss करता है तो वो पेशेंट को समझना चाहिए. We never ask the patient to diet. There are say 1,000 things to be eaten. हम बंदे को कहेंगे कि 5 चीजें बहुत खराब है, उसे हाथ मत लगाओ. जैसे मटन. Mutton is a cause of more than 50 cancers in the body. I will say mutton मत खाओ. Not from obesity point of view. मैं कहूँगा कि few dietary restrictions will tell them. जैसे आप कोई भी डाइटिशियन के पास जाते होंगे, वो आपको कहेंगे कि एक टाइम पे ज्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाइए. जब भी थोड़ा खाना खाते तो छोटे छोटे बाइट्स खाइए. जब भी छोटे बाइट्स खाते चबा चबा के खाइए. जब भी आप खाना खाते बात मत करिए. खाने के साथ में पानी मत पीजिए. हमें लगता है तो हर एक जन के पास जाओ वो ही गाथा रटने वाला है. बट दिस इज नॉट रॉन्ग. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू. हमें किसी से डाइटिंग नहीं चाहिए. We want to make you learn the healthy methods of eating. So today if one person is coming and getting operated by me, so my intention is not the weight loss of that person. My intention is healthy weight loss of that person. जब भी उसका वजन कम हो तो fat loss होना चाहिए, protein loss कम नहीं होना चाहिए, protein loss नहीं होना चाहिए, and patient should always feel that I am improving health. But our success comes when जब उसके वजन कम करने के पीछे, for example my surname is Motwani, तो we are supposed to be obese, we are supposed to be, हमें मोटापा होना ही चाहिए. तो मैंने 8 या 9 साल पहले मैंने मेरे भाई को ऑपरेट किया. His weight was 128, cholesterol 450, borderline diabetic, and we eat together, घूमते फिरते सब साथ में हैं, but 128, and 8-9 years possibly back when I operated him, he came down within 6 months to 82 kgs, 46 kg weight loss. डायबिटीज गुम, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल सब हो गया. लेकिन उसके पीछे हमारे मोटवानी खानदान का, हमारे घर में बाकी जो 6-7 जन थे, behind his 46 kgs, our house lost 54 kgs because we learned the healthier methods of eating. तो कल अगर my mother or my wife or my भाभी was preparing a food, तो she will think कि they require more of proteins. We just make them alert towards health. ये महीना मैंने सफोला ऑयल यूज किया है, नेक्स्ट मंथ आई विल यूज कैनोला ऑयल, नेक्स्ट मंथ आई विल यूज दिस ऑयल. यू शुड कीप चेंजिंग ऑयल every month or 2 months. You should not keep having the same oil regularly. Suppose आपको कुछ मीठा खाने को मन हुआ तो घर वालों को मालूम है, तो बट द वाइफ, द मदर एंड अदर फीमेल्स, वो हमको पागल भी तो बना सकते हैं ना. बनाना चाहिए कि आप शुगर फ्री में बना डालो. You know, there are various things that we try to teach them. आप चॉकलेट पसंद है, शुगर फ्री चॉकलेट्स खाओ. अगर आपको राइस खाना है तो ब्राउन राइस खाओ. मेक दैट ब्राउन राइस very tasty. Make a biryani out of the brown rice. So we tell you healthier methods of eating. जरूरी थोड़ी कि अगर किसी को चिकन खाना है तो फ्राइड ही खाओ, फिश खाना है तो फिश फ्राई खाओ या फिश फिंगर ही खाओ. You can have it in curries. So there is no restriction on what you have to have. हम डाइट तो कम करेंगे, वो आपकी चाबी मेरे हाथ में ही है, लेकिन वो जो थोड़ा आप खा रहे हैं वो एक अच्छे तरीके का खाना खाओ. बिकॉज किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की आदतें, मेरे एक बार बोलने से अगर कम हो जाए तो मैं ऑपरेट क्यों करूं, सिर्फ सलाह देता बैठूं उनको. बट वी नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो we give patients 1 to 2 years of follow up. We counsel them till the time they adopt these new methods, जिसमें they take an active role in making their family also healthy. So this is the reason why you should learn what you have to have. Usually depends from place to place. At our place it goes to around 3.5 lakhs. At Just Look it goes to around 5.5 lakhs. But that's a separate issue. We can now discuss only about health. हो लय सुंदर दिसणार. They don't, ma'am, they don't even exercise so much. So what happens when they don't eat and don't exercise? Whatever they eat, little also, that gets stored in the body. So it is energy income and energy expenditure, both are important. But I'm saying of a lady that she walks around, works around, and she doesn't eat a one-time meal at all. That is the reason why she is gaining weight, because body again thinks of a starvation reaction. So you tell her to start eating 5 times a day, 4 times more than what she is eating now, but at 3 hourly intervals. Tell her not to have very oily and spicy meat, and you will see that she will start losing weight. I'd rather have your card and Surely, surely.
I just wanted to ask, Yeah, I have operated a 407. I have not gone up to 570. I'm waiting for a 450 plus first, then a 500 plus. Matlab, our mouth starts watering when we start seeing a 450 and 500 plus. You mentioned that obesity, when you operate the thyroid bone, when a person is not obese and he is thyroid, then he will be treated by No. This is purely a weight loss surgery. obesity and thyroid, then the thyroid bone. Yes. No. It can go. I have said that in our patients, we have seen many a patients where thyroid has gone, but it is not proven, not written in books. So the first paper on this is going to be presented on January 24th, 25th in a conference where I am going to present. But most of the people who are getting fat, they say, I must be having thyroid or I have a thyroid. That is a conception, the misconception that we have, that it is the only reason, but it is not so. yeah, excuse me, Yeah. just one question I had to ask. Is there any other reason other than metabolic problem for obesity, like is something related to growth hormones or Yeah. something else which could lead to obesity? Definitely, it's a multifactorial disease. There are many causes. So, but what we have seen is whether the cause is this, whether growth hormone or this hormone or overgrowth, suppose it's a growth hormone problem or other endocrine problem, then we don't operate the patient. If you saw that one of the indications for surgery or the main criteria for taking the patient for surgery is he should not be having any untreatable endocrine problem. So if it's a untreatable endocrine problem, we will not treat. We'll try to treat that first. Possibly उससे ही वजन कम हो जाएगा. Madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So much. It was really wonderful.